नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके घर पर यह 3 आत्माओं का कब्जा है। इस माह में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि पूरे परिवार को मिटाना चाहती है और यह कोई और नहीं बल्कि आपके पड़ोसी है, आपके ऊपर लगवाया है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आपके घर के ऊपर जो भी आत्माओं का कब्जा है वह आत्माएं स्वयं ही आपके घर से निकलकर भाग जाएगा और जो शत्रु, जो दुश्मन आपके ऊपर लगाया है, यह उन्हीं को जाकर के फिर से परेशान करना शुरू कर देगा। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, क्योंकि इस समय आपके पूरे परिवार का जान खतरा में है। अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो इस समय कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और सही से समझ नहीं पाएंगे और इसका आप भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और ध्यान से मेरी बातों को समझना है। दोस्तों, अब जो उपाय बताऊंगा उसे ध्यान से आपको समझना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके घर में जो यह 3 बुरी आत्माओं का कब्जा है, उसमें से एक है डेनभुतवा, दूसरा है प्रेत, तीसरा है पिशाच। यही आपके घर में कई तरह का परेशानी लेकर आ रही है, जिसमें से घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहता है और शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार में भी आपको वृद्धि नहीं हो पा रही है और बेवजह कहीं ना कहीं आपके धन खर्च होते रहते हैं। साथ ही साथ घर का कोई ना कोई व्यक्ति को हमेशा सर में दर्द रहता है। आज इस व्यक्ति का तो कल उस व्यक्ति का, परसों किसी और व्यक्ति के सर में हमेशा दर्द होते रहता है और तनावग्रस्त आप लोग होते रहते हैं। और दोस्तों, बता दूं, जिस घरों में ऐसे प्रेताओं का या ऐसे बुरी शक्तियों का कब्जा होता है, उस घर में कभी भी वृद्धि नहीं हो पाता है। आप कितना भी अधिक मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, धन हानि ही होते रहता है और धन में वृद्धि नहीं हो पाता है और बेवजह किसी न किसी कारणवश धन खर्च होने लगता है और आपके घर का संपत्ति का भी धीरे धीरे नुकसान होने लगता है। आपको एकदम से कमज़ोर कर देता है और आर्थिक स्थिति से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कैसे पहचानना है कि यह बुरी शक्तियाँ का वास आपके घर में है या नहीं है, इस बात का मैं संकेत आपको बता रहा हूँ। आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अगर ऐसी संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए आपके घर में बुरी शक्तियाँ और बुरी आत्माओं का कब्जा हो चुका है। आज मैं ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जिससे जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वह आपके घर से दूर हो जाएगा और आपको जिस पड़ोसी ने आपके ऊपर यह क्रिया किया है, जिस पड़ोसी के वजह से आपके घर में यह 3 बुरी शक्तियाँ आई है आपको परेशान करने के लिए, वह बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माएँ उन्हीं को जाकर के परेशान भी करेगा। दोस्तों, अगर आप घर में कहीं पर हों, आप किचन में हैं या कहीं पर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि घर में कोई और भी है, कोई और भी हमारे आसपास घूम रहा है, चलने का आपको ऐसा महसूस होगा। साथ ही साथ जब भी आप घर में सोए रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे कमरे में कोई और भी है और मुझे कोई ना कोई घूर रहा है। कभी कभी आपको ऐसी अज्ञात इंसान का आवाज़ भी सुनाई देगा। हो सकता है वह औरत भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि डेनभुतवा जो होता है वह एक स्त्री ही होती है और वह इतना खतरनाक होती है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसका पूजा पाठ कराना, उसको शांत कराना भी उतना ही मुश्किल होता है। यह एक नंबर का जिद्दी और लालची भूतनी होती है, जो कि डेनभुतवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह जिसके भी घर में आ जाए उसको कई तरह के परेशानियों से उसका घर बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आपके घर में आप सोए रहेंगे या आप जब भी लाइट बंद करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा किसी का पायल का आवाज़ सुनाई देगा या कोई चूड़ी का आवाज़ भी सुनाई दे सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी सामान कहीं पर रखते हैं तो आप अच्छे से ध्यान करके रखे होते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि मैं वह सामान कहाँ पर रखा हूँ। कभी कभी आपका सामान गायब भी हो जाता है, उसका वह पिशाच का काम होता है, वह पिशाच ही ऐसा खेल करता है। कभी कभी अनावश्यक रूप से आपके घर में गंदगी फैल जाएगी। आप कितना भी साफ सफाई करेंगे
आपके घर में अचानक से कोई गंदगी दिखने लगेगी। यह पिशाच का खेल होता है। और जो प्रेत होता है वह आपके जीवन में रोग और कष्टों का लाने का काम करता है। शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहते हैं। इस समय आपके घर के सभी व्यक्तियों से आप पूछताछ करें। किसी ना किसी को बेवजह अनजान रूप से कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित होगा। किसी का सर में दर्द होगा, किसी को पेट संबंधित समस्या होगा, यहाँ तक कि किसी को पखाना में भी दिक्कत हो सकती है। यह इतना खतरनाक होती है। तो आज की वीडियो को आपको आखिर तक देखना है दोस्तों। साथ ही कई बार आपको ऐसा महसूस होता है, कोई घर में परफ्यूम नहीं लगाएगा, फिर भी आपको किसी न किसी अनावश्यक रूप से किसी खुशबू का महसूस होगा कि कोई खुशबू है, कोई परफ्यूम लगाया है। साथ ही आपको अपने घर के आसपास कुछ ऐसे जलने का बू भी आ सकता है, जैसे कोई चमड़ा जल जाता है या किसी का बाल जल जाता है, जैसे दुर्गंध आता है वैसे दुर्गंध का भी महसूस होगा। आपके घर के आसपास कभी कभी बिल्लियां भी रोती होगी। साथ ही साथ कभी कभी आपके घर के आसपास कुत्ते भी रात को रोते हुए नजर आ रहे होंगे। तो आप समझ जाएं कि आपके घर में यह 3 प्रेत आत्मा का कब्जा हो चुका है, जिससे आपको छुटकारा पाने की अति आवश्यक है। हालांकि आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ वह बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यह उपाय करने से आपको जल्दी ही इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी और आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा और घर में धन, सुख, शांति, समृद्धि में फिर से वृद्धि होने लगेगा और जीवन में आप फिर से तरक्की करने लगेंगे। इस समय आपके जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह की विघ्न बाधाएं आ रही हैं और आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके रोजगार में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप थका थका महसूस करते हैं। कितना भी प्रयास कर लें आपको मानसिक तनाव अवश्य होता है। दोस्तों, यह जो 3 बुरी शक्तियां जो आपके घर के ऊपर कब्जा कर रखी है, 3 बुरी आत्माएं हैं, वह कोई और नहीं आपके घर के आस पड़ोस के ही लोग लगाए हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें और आप धैर्य रखें। आज जो मैं अचूक उपाय बताने वाला हूं उससे आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, बता दूं कि यह जो शक्तियां हैं, बुरी आत्माएं हैं, यह आपके घर के पड़ोसी ही, घर के आसपास के ही लोग लगाए हैं, जो आपको हमेशा ही बर्बाद करना चाहता है। मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। लेकिन यही जो आपके पड़ोसी हैं, यह आपके आज के दुश्मन नहीं है। यह आपको लंबे समय से आपको बर्बाद करना चाहती है, आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहती है। वह कई तरह का षड्यंत्र भी करती है, आपको समाज में बदनाम करने के लिए कई तरह का नुकसान करने का प्रयास भी करती है। यहाँ तक कि कई बार आपकी संपत्ति को भी नुकसान करने का प्रयास कर चुकी है और यहाँ तक कि कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। समाज में या गांव समाज में जब भी कभी वह बात करती है आपके प्रति, तो उसके जीवन में कम से कम वह 10 बार तो आपका ही नाम लेती है और बार बार वह आपको बदनाम करने का प्रयास करती हैं। आपके लिए एक भी शब्द अच्छा ही नहीं बल्कि हर जगह बुराई ही करती है। आपके घर को, आपके परिवार को बदनाम करने का वह कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि वह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि उसका जीवन में खुशियाँ आए। वह कई बार पूजा पाठ, तंत्र मंत्र इसलिए करती हैं ताकि आपके घर में मुसीबत आए और आप बर्बादी के रास्ते पर चले जाएं। दोस्तों, अगली बात जो बता रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने आसपास भी नज़र रखना होगा और ऐसे इंसानों से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। आप इस समय जिस पर भी आपको संदेह है उसको कभी भी अपने घर में ना आने दें, क्योंकि खास करके यह जो कार्य करवा रही हैं वह एक महिला है जो आपके घर के आसपास ही रहती है और आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। वह जब भी आपसे मिलती है या आपके घर आती है, सबको अपना होने का दिखावा करती हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वह पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती है। इसलिए आप उनके ऊपर कभी संदेह भी नहीं करते हैं, कभी शक भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे औरतों से आपको परहेज करना चाहिए, घर में ना ही आने दें तो बेहतर होगा। यह आपके गोतिया समाज का ही है। और दोस्तों, जब भी आपके घर में कुछ अच्छे होने वाले होते हैं या कोई नई चीज़ें होने वाली होती है, उसी समय यह औरत कुछ ना कुछ ऐसे क्रिया करने लगती है जिससे आपके अच्छे अच्छे कार्यों को भी बिगड़ते हुए देखा गया है और आपके जीवन में परेशानी आने लगती है। कई तो ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है मैं इस कार्य को कल या परसों से शुरुआत कर दूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं आपके घर में कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और उस कार्य को आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी आपके कार्य हैं जो 90% तक पूरा हो गया है, लेकिन अंत में कोई ना कोई ऐसी छोटी सी समस्या आ जाती है और उसके वजह से वह कार्य आपका रुक जाता है और आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं।
दोस्तों लेकिन इसमें आपसे भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलतियां हुई है जिसका वह लाभ उठा रही है। वह महिला इतना शातिर है कि उसके घर के एक छोटे से भी बात बाहर लीक नहीं होता है, क्या करती है क्या नहीं करती है आपको खबर तक नहीं मिलता है। लेकिन आपके घर में जो भी कुछ होता है तुरंत पड़ोसी तक पहुंच जाता है, तुरंत बाहर के लोग जान जाते हैं। आपके घर में छोटी भी समस्या हो तो बाहर तक बात चली जाती है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए अपने घर की सभी बातों को आपको भी गुप्त रखना चाहिए। अगर कोई भी रोजगार, कारोबार या नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। घर में किसी का भी शादी विवाह का भी बात चल रहा हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर से बाहर तक ना जाए, क्योंकि बाहर जाते ही वह ऐसी कोई क्रियाएं करती है जिससे आपको समस्या होती है। और अगर आप कोई भी कार्य या अच्छे कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, अगर आप बाहर किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें सफलता के जगह पर आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों इस समय जो आपके प्रेत आत्माएं हैं, जो आपके घर के ऊपर कब्जा किया गया है, वह इस तरह से किया गया है कि आपके घर के ऊपर अरवा चावल, सिंदूर या धान या फिर तो सरसों का छिड़काव किया गया है, जो आप कभी भी देखे नहीं है, नज़रअंदाज कर दी है। आपके घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर के छत पर सरसों का छिड़काव किया गया है। साथ ही साथ घर के ऊपर आपके घर में अरवा चावल या धान या सिंदूर का भी छिड़काव किया गया होगा, या हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े भी छिड़काव किया गया होगा, लेकिन आप उसको झाड़ू मार के बाहर निकाल दिए होंगे, उसको आप नज़रअंदाज कर दिए हैं, उसी की वजह से आपके घर में परेशानी हुई है। और दोस्तों वह बार बार अभी भी क्रियाएं कर रही है। तो इसलिए अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या छत पर कहीं पर भी आपको अरवा चावल, सिंदूर या धान या फिर सरसों दिखाई दे तो उस पर डायरेक्ट आपको कदम कभी भी नहीं रखना है। वह बुरी शक्तियाँ आपको भी जकड़ सकती है और आपका जीवन को भी बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए उसके ऊपर पहले पानी का छिड़काव करें या पानी से वहाँ पर पानी गिराएं अच्छे खासे, और उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मार करके उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है, अन्यथा परेशानी का शिकार आप भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपके घर में जो तांत्रिक क्रिया वह करती है, जब भी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो उसको बिना तोड़े बिना नहीं फेंकना है आपको। अगर शहर से बिलोंग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और दातुन का प्रयोग करते हैं सुबह सुबह मुंह धोने के लिए, तो दातुन को जीभी करने के बाद दातुन को तोड़ करके ही आपको फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप घर में पहने हुए वस्त्र को, पुराने वस्त्र को बाहर फेंकते हैं तो उससे भी परेशानी होती है, उससे भी आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है, क्योंकि उस कपड़े में आपका खुशबू होता है, उससे आपके घर तक वह तांत्रिक पहुँच जाता, वह बुरी शक्तियाँ पहुँच जाती है। तो कभी भी अगर कपड़े फेंकना है तो उससे एक बार पानी में डुबा कर ही बाहर फेंकें, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों मैं जो लक्षण आपको बताया हूँ, अगर आपके भी घर में ऐसा लक्षण आपको देखने को मिला है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपके घर के आसपास अनावश्यक अगर कोई खुशबू आपको महसूस हुआ हो, जो खुशबू जो परफ्यूम आपने कोई प्रयोग ना किया हो, ऐसी खुशबू का सुगंध आपको महसूस हुआ हो, या अगर आपके घर के आसपास या जहाँ पर सोते हैं आपको खिड़की के पास अगर ऐसी कोई स्मेल आए, गंदगी महसूस हो, जैसे कुछ जला हुआ हो या किसी का बाल जल जाता है तो कैसे दुर्गंध आता है, वैसे दुर्गंध अगर आपको महसूस हो, या आपको ऐसा महसूस हो कि घर में कोई और भी है, अगर आपके कमरे में कोई नहीं हो फिर भी आपको किसी को कमरे में होने का महसूस हो, या अगर आप सोए हैं और आपको अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति या किसी स्त्री का आवाज़ सुनाई दे, या आपको किसी का पायल का आवाज़ सुनाई दे या किसी का चूड़ी का आवाज़ सुनाई दे, तो समझ जाएं कि आपके घर में कोई बुरी आत्माएं कब्जा हो चुका है। और उसका आप उसके बारे में हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि किसका कैसी चीज़ आपको महसूस हुई है। अगर आपके घर में आपके आसपास अगर आप किचन में भी चल रहे हैं तो आपको लगेगा पीछे कोई ना कोई और भी चल रहा है। साथ ही साथ अगर आपका सामान कोई कहीं पर रखते हैं ध्यान से, वह सामान भी कहीं गायब हो जाए या आप बार बार भूल जाएं, तो यह भी आपको बताना है। अगर इसके बाद अगर घर में कोई ना कोई व्यक्ति अगर हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, हर समय किसी न किसी को सरदर्द होते रहता है, मानसिक तनाव होते रहता है, तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही अपना जन्म स्थान और जन्म समय का नाम अवश्य बताएं। मैं उस समस्या को यहाँ से समाधान करने का अचूक उपाय आपको बताऊंगा, जिसे करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे और आपकी सभी समस्याओं का भी समाधान अवश्य हो जाएगा। दोस्तों अब मैं जो अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे आपकी सभी समस्या दूर हो जाएगा, उसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर आपको अग्नि जलाना है। अग्नि में आपको 7 लौंग और 7 कपूर डालना है और आपको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए। इससे घर में जो भी बुरी शक्तियाँ होगी वह स्वयं ही घर से बाहर हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रत्येक दिन सुबह जगने के बाद आपको घर में
मोबाइल फ़ोन से या किसी स्पीकर में आपको हनुमान चालीसा को बजाना है, हनुमान चालीसा को सुनना है और उसे फुल वॉल्यूम में बजाएं ताकि घर के कोने कोने में इसका आवाज़ जाए। आप चाहें तो साथ में आप खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके घर में जो भी समस्या है, जो भी शक्तियां हैं, वह स्वयं ही धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र भी है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों इसके लिए आपको एक कटोरी में गोमूत्र लेना है और एक आम का पत्ता से आपको उस गोमूत्र को घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। अगर आपको उससे घृणा आता हो और नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप 10 या 20 रुपये का बाज़ार से गंगा जल खरीद कर लाएँ। बाज़ार में 10-20 रुपये में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और एक कटोरी में लेकर के आम का पत्ता से भी उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। घर के कोने कोने में छिड़काव करें। आप चाहे गोमूत्र का छिड़काव करें या फिर तो आप गंगा जल का छिड़काव करें। उस समय आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं। मंत्र के साथ आपको करने से इसका शक्ति और भी बढ़ जाता है और घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह शीघ्र ही बाहर हो जाएगी। और दोस्तों अब जो मैं अचूक उपाय बता रहा हूं, इससे आपके घर के जो भी बुरी शक्तियां हैं, वह बुरी आत्माएं हैं, वह घर से शीघ्र ही बाहर जाकर के आपको जो भी शत्रु है जिसने आपके ऊपर यह क्रिया किया है उसको ही परेशान करेगा। उसके लिए अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। आपको एक काला धागा लेकर के जाना है, रक्षा सूत्र जिसको कहा जाता है, लेकर जाना है और हनुमान जी के बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए इसको रख देना है। और उसमें आपको उस समय 21 बार या 51 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। करने के बाद आप जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतनी ही गांठें उसमें आपको लगानी है। और लगाने के बाद आपको घर के मुख्य द्वार पर आपको इसको टांग देना है, लपेट करके किसी चीज़ में। और एक बार दूसरे दिन जाना है, फिर से ऐसा करके आना है। एक बार में एक ही रक्षा सूत्र लेकर जाएं और फिर से उसे ला करके घर के किसी घर के जो मध्य है या जहाँ पर आपको अधिक भय लगता है वहाँ पर ला करके इसे किसी चीज़ से टांग दें या बांध दें। ऐसा करने से जो भी आपके घर में बुरी शक्तियाँ होंगी। और दोस्तों एक चीज़ भूल गया मैं, उसके बाद मंत्र का अभिमंत्रित करने के बाद उसमें आपको हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर भी लगाना है उस धागे में। उसके बाद उसमें आपको गांठें लगानी है और उन्हें ला करके घर में रख दें। जो भी बुरी शक्तियाँ होंगे वह आपके घर से तुरंत ही भाग जाएगी और भाग जाने के बाद जो आपके ऊपर यह क्रिया किया है यह उसी को जाकर के परेशान भी करेगा। अगली बात बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझें। अगर ऐसी कोई इंसान है आपके घर में जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रह रहा है या हमेशा ही सर दर्द रहता है उसको भी या आपको यह रक्षा सूत्र पहनाना है। देखेंगे वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा और उसके जीवन के सभी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं सभी को आप हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। मैं सभी का समस्याओं का समाधान का उपाय अवश्य ही बताऊंगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।